आज हम बात कर लेते हैं न्यूमोथोरैक्स के ऊपर कि न्यूमोथोरैक्स क्या होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज़ न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो मीन एयर, ठीक है, एयर इन द लंग्स। इसमें क्या होता है कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, डीसेचुरेशन हो जाती है, जेवीपी मतलब डिस्टेंडेड नेक वीन्स हो जाती हैं और हाइपो रेजोनेंस एयर आ जाती है और ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं होता, अक्सर औकात, लेकिन 50% जो है वो हाइपोटेंशन होता है। इसमें एयर एंट्री जो है वो कम हो जाती है, डिमिनिश नहीं होती, आ रही होती है लेकिन कम हो जाती है। और जो ट्रेकिया होता है वो शिफ्ट हो जाता है अपोजिट साइड पे, जिसको कॉमनली हम कह देते हैं कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स हमेशा जो आरटीए वाले पेशेंट होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले, उनमें पाई जाती है। अब डिस्टेंडेड नेक वीन्स हो गए और शिफ्ट हो गया ट्रेकिया दूसरी साइड पे, तो उसको हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टेंशन मीन्स अकरिंग आफ्टर थोरेसिक ट्रॉमा। थोरेसिक ट्रॉमा के बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स आ जाती है हमारे पास, ठीक हो गया। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज मैकेनिकल वेंटिलेशन इन पेशेंट्स विथ प्लूरल इंजरी। जो पेशेंट होते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाले, उनके अंदर प्लूरल इंजरी हो जाती है जिसके अंदर हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। वन शुड सस्पेक्ट इट इफ़ अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब हम उनमें भी ये सस्पेक्ट कर सकते हैं जो पेशेंट ऑलरेडी मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हुए हुए होते हैं और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो ड्रॉप कर रही हो, डिटोरिएट कर रही हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, वो भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। अब करना क्या होता है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है कि इसमें हमने वेट नहीं करना होता। सबसे पहले हम एक्सरे करवाते हैं चेस्ट का, ठीक हो गया, और उसके बाद हमने ऑक्सीजन देना होता है। इनिशियली ये दो चीज़ें करवानी होती है और उसके बाद हमने नीडल डीकम्प्रेशन करनी होती है, मतलब एक लार्ज बोर कैनोला हमने डालना होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन पे, अफेक्टेड साइड जो होती है ना वहाँ पे। दूसरे नंबर पे चेस्ट ड्रेन डालते हैं, लेकिन कहाँ डालते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर, ठीक हो गया। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन दी, चेस्ट एक्सरे करवाया, उसके बाद नीडल डीकम्प्रेशन किया, लार्ज कैनोला सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन में, थर्ड पे आपने चेस्ट ड्रेन की मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। अगर पेशेंट स्टेबल है, गुड ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रही है, और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद फिर आपने चेस्ट एक्सरे करवाना होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर एडिशनल हम ऐड करना चाहते हैं न्यूमोथोरैक्स के अंदर, उसके अंदर ना प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स भी होता है। अब उसमें क्या होता है कि वो स्पॉन्टेनियस ही आ जाता है। कोई भी प्रीवियसली कोई लंग डिजीज़ हुई हुई हो पेशेंट को और हमारे पास दोबारा आएगा तो उसके अंदर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ही होगा। और ये किसको अफेक्ट करता है, मोस्टली अफेक्ट्स टॉल देन यंग मेल्स के अंदर। ये हिंट होता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर भी आपने इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाना होता है डायग्नोसिस के लिए, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर। ये भी स्पॉन्टेनियसली अकर होता है, लेकिन इसके अंदर अंडरलाइंग लंग डिजीज़ होती है, जैसे कि अस्थमा हो, सीओपीडी हो, या हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग की हो, तो उसको हम सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। प्राइमरी के अंदर कोई भी लंग डिजीज़ नहीं दी हुई होगी, ठीक हो गया। इसको आप इस तरह याद कर लें कि इनिशियल मैनेजमेंट इन द प्रेजेंट अंडरलाइंग लंग डिजीज़, अस्थमा या सीओपीडी को ठीक करोगे, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स सेकेंडरी जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद जो है वो अपडेटेड आपको करते रहेंगे। थैंक यू।